वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए। ओह हेलो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले एक बार फिर से मैथ। आई है इतना बुरा सब्जेक्ट कोई कैसे हो सकता है, दिमाग। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। उसके अलावा मुझे कुछ और आसान तो नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही पढ़ा दूँ ताकि तुम लोग भी बोर ना हो और मैं भी कुछ सीख जाऊँ पढ़ाते पढ़ाते। वैसे ये बता दो किस किस के हॉलीडेज़ होमवर्क हो चुके हैं। मेरे तो नहीं हुए, अभी वो कर ही रही थी और पीछे मेरी बहन भी कर ही रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक चैप्टर रिवाइज कर लिया जाए, क्योंकि 10th क्लास है, पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैथ शुरू करने से पहले आज सबसे पहले हम भगवान को याद करेंगे ताकि हमारा सर ना घूम जाए और हम डिस्टर्ब ना हो जाए। इसलिए बाद में हम थोड़ी सी बातें और करेंगे छुट्टियों से रिलेटेड। किस किस को छुट्टियों में नानी के घर जाना पसंद है बताओ। मुझे जाना पसंद है, लेकिन अभी मैं गई नहीं क्योंकि आज 2 जून है। पहली छुट्टी तो नहीं है, लेकिन छुट्टी ज़रूर है। मनी एंथम तो सुने होगी, मनी लव्स मी, मनी नीड्स मी। मैथ के बनाते हैं, मैथ नहीं आती मुझे ये बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे मैथ आ जाए सारा समझ में। ये मतलब बोलना कि ओवर एक्टिंग ज़्यादा कर रही है, पैसे कटवा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का सबसे आसान चैप्टर में से एक चैप्टर। सॉरी उल्टी होगी, नाम बता देती हूँ, द रियल नंबर। रुको, एक तो ये समझ में नहीं आती ये नाम कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते। जब रियल नंबर ही हो गया वो, मतलब रियल तो रियल ही होता है, अब रियल का और क्या मतलब निकाले। हर तरह का रियल एक ही होता है, मतलब असली 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 असली। जब हर चीज़ एक असली होती है तो उसको हम रियल नंबर क्यों बोले। जब हमें पता है कि वो नंबर रियल है तो फिर भी उसका नाम रियल क्यों रखा हुआ है। तुम्हें पता हमारे एक सर थे अत्री। तुम सोच रहे हो कि बड़ा फनी नेम, उनका पूरा नाम है शायद से अत्री कृष्ण मन्यू, आई थिंक। हम अकेडमी में जाते थे, 9th क्लास में थे, तब उन्होंने बताया था नंबर इज जस्ट एन इमेजिनेशन। रिएक्शन। और बोले कि ये बताओ कि होल नंबर क्या होते हैं जिसमें ज़ीरो आता है। बोले उसमें ज़ीरो क्यों आता है। बोले काउंटिंग को पूरी करने के लिए। वो बोले इसका आविष्कार किसने किया। हम बोले आर्यभट्ट ने। वो बोले आर्यभट्ट से पहले तो महाभारत में, सॉरी, रामायण में भी वो थे। बताओ रावण के कितने सर थे, 10। और उसमें क्या नाम था, मैं नाम भूल गई। महाभारत में वो जो दुर्योधन नाम था, हाँ, जो दुर्योधन थे उसके कितने भाई थे, 100। यानी ज़ीरो का आविष्कार तब भी था। तो जो आर्यभट्ट ने ज़ीरो का आविष्कार किया तो वो क्या थी बताओ, गेस करो। चलो मैं ही बता देती हूँ। जो तो आर्यभट्ट ने ज़ीरो का आविष्कार किया था ना, वो ज़ीरो थी नोटेशन के लिए, जो ऐसे हम मेज़र के लिए, जैसे हमें ये दूरी मापनी है तो एग्जैक्ट उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा ना उसको बोलेंगे, वो वाली ज़ीरो। हाँ खुद भी चलेंगी, ये मैं है, ये चीज़ सबको बता देती है। मैं बता देती है, देखो मान लो ये इतना है हिस्सा, ये मेरा फ्लोट है इतना, और मेरे साइड में एक और फ्लोट है। तो मुझे मापना है कि वो कितने मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर का है और वो वाला कितने किलो सेंटीमीटर का है, और मुझे उसका फिक्स पॉइंट नहीं मालूम। तो उस फिक्स पॉइंट को बताने के लिए आर्यभट्ट ने हमें ज़ीरो दी थी कि तुम इस पॉइंट से शुरू करो और आगे तक तुम 1 2 3 ऐसे काउंट करते जाओ और तुम्हारा जो मेजरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। सर ने तो हमें सही बताया, मैंने सही बताया नहीं। आज मैं बोतल के साथ में लेके बैठी हूँ, आ जाए पहली बार ना कोई बताया मैंने, पानी पी लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया है कि हमें जितने भी नंबर है ना, 1.2 है 1.1, उसमें हम सबको रियल नंबर बताना है कि ये रियल नंबर है, यानी उसका छोटे से छोटा टुकड़ा बताना है। 5th 6th क्लास में तुमने LCM SCF तो निकाली होंगे, बस फिर क्या है वही है इसमें। और एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है 1.1 में, जो फॉर्मूला तुम्हें
नीचे आ जाती हूँ। यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह है। एक तरफ दे देंगे हमें LCM, हाँ, एक तरफ हमें दे दिया जाएगा LCM इंटू HCF और इस इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमें दिए होंगे उनको हमें प्रोडक्ट करना है। अगर इन दोनों का सेम आंसर निकलता है दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। चलो फिर आज शुरू करते हैं। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वैसे एग्जांपल करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन नहीं करते। चलो प्रोडक्ट ऑफ दिस अच्छा, तो पहले मेरे को ये बोला, मैंने प्राइम फैक्टर का बता दिया था। प्राइम फैक्टर में होता है जिसके एक तो खुद से मल्टीप्लाई हो जाए और एक वो नंबर खुद हो। जैसे कि 2 ले लो, 2 1 2 और 2 किसी और की टेबल में नहीं आता है, वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। और कंपोसाइट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे कि 33 को देख लो, वो 1 से भी होता है। 33 1 33 डिवाइड हो गया, खुद की टेबल में भी आता है। 33 1 33 मतलब खुद की टेबल में आता है। और एक किसी डिवाइड होते हैं 11 3 33, यानी 11 से भी हो सकता है। दैट्स मीन इट इज़ अ कंपोसाइट नंबर। ये मतलब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं जो हमारे प्राकृतिक नंबर होते हैं, जो नोटेशन के लिए किए जाते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलो अभी करते हैं आगे काम शुरू। ना समझ में आए तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे आता है थोड़ा बहुत, तो मैं ऐसे थोड़ी होती। चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि हमें इसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बस, और उनको एक उसमें लगाना है ऑर्डर में। तो चलो निकालते हैं। अगर नहीं दिख रहा ना आंसर, ज़रा सा कैमरा खराब देखें, अभी ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पहला पार्ट दिया है 140, तो हम पहले ये निकालते हैं। पहले हम ना इसके फैक्टर्स बनाएंगे, एलसीएम से निकालते हैं 140 करके। तो पहले देखने किससे डिवाइड हो रही है, 2 से भी हो सकता है, पीछे 0 और ये 5 से भी हो सकता है। पहले हम 2 से निकालेंगे क्योंकि एलसीएम में सबसे छोटे से छोटा नंबर लेना होता है, ये तो मालूम होगा, सही होगा। तो 2 से निकालते हैं, ये गया 70 पे, अब फिर से 2 पे चलेगा ये। अभी किस पे गया 3615। अब पहले या तो 5 पे चला लो, 7 पे मर्जी है, आंसर सेम आएगा। अब इसको हमें लिखना है ऐसे ऐसे करके। अब इसको जो ये पावर है ये हमें इसके 2n की तरह लिखेंगे, यानी जितनी बार भी हमें एक सेम डिजिट हुई है उसको काउंट करके हमें उस n की जगह रखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी अब हम इसको 2 बार लिखेंगे तो सेम आंसर रहेगा। ये हमारा पहला सम हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूज, मतलब मैं कुछ बता रही हूँ, हमें ये वाला जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था तुम लोगों को, ये वाला यूज़ करना है। पहले तो हम इनको इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा आंसर। तो पहले हम इनमें से कौन सा पार्ट करें, हम ये वाला फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो आंसर निकाल लो, जैसे ये पहले 2 से 1 3, अब ये से डायरेक्ट 13 4 है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे ये सेम 7 से 1 3 और से 13 और 3। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। देखो 2 इंटू 13, ये 26 की वैल्यू रखी और यहाँ पे रखी 7 इंटू 13 91 की वैल्यू। अब जो इसमें से कॉमन है ना वो ले लो, और एचसीएफ हमारा आ गया 13। और जो एलसीएम हम निकालते हैं उसमें हमें सिर्फ एक लेना होता है दोनों में से, जैसे 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब इनकी जो हमारी मल्टीप्लाई आएगी उसको हम यहाँ लिख लेंगे 182। तो जो हमारा एचसीएफ है वो तो है 13 और जो एलसीएम है मल्टीप्लाई करके 182। अब हमारा जो फॉर्मूला था अब हम उसमें से पुट करेंगे, क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे वही 13 इंटू 182 इंटू 13 इज इक्वल प्रोडक्ट में हमारे कौन कौन से आएंगे जो हमारी वैल्यूज दी हुई थी। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई अगर सेम आती है तो हमारा आंसर भी सेम है, और इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये भी आया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड वाला। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड, यानी इसमें वही एलसीएम सेकंड क्वेश्चन की तरह हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनके इंटीजर्स अप्लाई करके, और हमें ना इनको बताना है कि ये हमारे फैक्टराइजेशन मेथड में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बस इनको हमें सिर्फ इसमें ना एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें करना क्या है, इन्होंने हमें एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है 9, इसको ऐसे एचसीएफ इंटू एलसीएफ रख के हमें पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। गिवन दैट एचसीएफ, इन्होंने हमें एचसीएफ दी गई है इन दोनों की 9, और हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस। जो हमारा फॉर्मूला था ना एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो 2 नंबर हमें दिए गए हैं, उनकी जगह पे ये रखने, और एचसीएफ की जगह हमें 9 रखना है। चलो मैं करके बताती हूँ तुम लोगों को, वो इधर करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 4। तो इन्होंने बोला है एचसीएफ तो है तुम्हारा 9 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, और एलसीएम क्या करना है, फाइंड। ये क्वेश्चन है, हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये नहीं रख देना है। एलसीएम की जगह रखते हैं हम
अब ये एलसीएम हम इस साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला काम है। ये 9 इधर ले आया, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में था, इसलिए इस 9 से अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो उसे डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। ये 9 की 3 पे गया 27, फिर ये 4 पे आ गया 36। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 6 ओके। तो जो इसकी मल्टीप्लाई हुई वो होगी ये, और ये हमारा आंसर है। बस इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें यही था कि हमें एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और नेक्स्ट सम देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट में हमें बताना है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर 6n। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि जो 6 है और जो ये ऊपर हमने n माना है वो 0 के साथ एंड हो सकता है या नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा है 2 और 5 ऐसी टेबल है जो सिर्फ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 0 है वो डिवाइड सिर्फ 2 और 5 की टेबल से हो सकता है, 10 से हो सकता है, 15 जिन टेबल के पीछे जहाँ पर जैसे हमारी इक्वेशन है ये वाली, मान लो 5 1 0, इसमें पीछे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा या तो 0 में आएगा या फिर 5 में आएगा। लेकिन जो 6n है वो 0 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर भी 0 आएगा पीछे। मतलब कोई भी डिजिट ले लो, 5 1 0 इसको हम 6 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो आंसर बचेगा ना वो और होगा ना कि इवन। इसलिए नो, दिस इज नॉट टू बी एंड 0। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि जो 6 है वो 0 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। छोटे क्वेश्चन में बेकार मुझे नहीं है, आता तो है लेकिन समझाने भी नहीं आता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक्सप्लेन वाई 7x एंड 13 ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। चलो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 × 11 13 प्लस में 13। इक्वेशन अब हमें इसको निकालना है, जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेंगे। ये 7 × 11 इन दोनों सेम है ना, तो इसके नाम का एक 1 अंदर बच जाता है प्लस में और एक मल्टीप्लाई में। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 77 प्लस में 1 13 बाहर, इसको करा तो 78। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो इसे खोल लेंगे हम, और खोलने के बाद इसके फैक्टर्स बनाएंगे 13 × 2 × 3 × 13। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम यस लिख देंगे, यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18। क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो सोनिया और रवि है वो दोनों सेम पॉइंट से ड्राइव करते हैं, एक राउंड लगाते हैं। जो सोनिया वो एक राउंड के लिए लेते हैं 18 मिनट और जो रवि होता है वो लेते हैं 1 मिनट के लिए 12 मिनट। तो हमें ये बताना है कि वो जो एंड पॉइंट है कितनी देर बाद वो वहाँ पर सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसका आंसर है, पहले तो इसका एलसीएम निकालना है। तो जो एलसीएम निकलेगा उनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। फाइनली एक एक्सटेंड हो ही गई। एक और है वैसे क्योंकि वो आसान है, मेरे को आती है, लेकिन पहले बहुत टाइम की लॉन्ग वीडियो बन चुकी है, मेरे फोन में नेट नहीं है कि ये सारी अपलोड हो जाए एक ही बार में। इतनी लंबी, अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगी इसे इतना टाइम लगेगा अपलोड होने में। सो हमें से जो मैं बता देती हूँ वैसे कि उसमें क्या है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, है ना। तो जो अभी एक्सरसाइज है ना 1.2, उसमें हमें ये बताना है कि जो √5 है वो इरेशनल है या नहीं, वो हम प्रूव करना है। क्योंकि पहले तो हम उसे जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, तो पहले हम इसे सपोज करेंगे एज अ रैशनल नंबर। फिर दोनों साइड एक तो मानेंगे ए और जो 5 है √10 को मानेंगे बी, और दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, बी रह जाएगा एक साइड में और 5 भी आ जाएगा आंसर। तो हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और उसके आगे हमें सी को भी मानना है। सी को मानेंगे 5, दोनों साइड 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर था तो एक तरफ 5 इज इक्वल में 25 सी का स्क्वायर। अब वो कट जाएंगे क्योंकि इक्वल में है ना वो, तो आपस में कट हो जाएंगे। तो जो बी स्क्वायर है वो इज इक्वल में बचा 5 सी स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ अ इरेशनल नंबर। बोला है तो जो हमारा बी इज इक्वल 5 सी निकला, तो ये जो 5 निकला है कॉमन फैक्टर हमारा ए और बी का, दैट्स मीन इट इज़ अ इरेशनल नंबर। मेरा सर घूम गया मैथ पढ़ाते पढ़ाते, आगे मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाते दिमाग चल गया मेरा। अगली वीडियो में कुछ और नया सब्जेक्ट लेके आऊँगी तुम्हारे लिए। मतलब क्या है, मोरल, हिस्ट्री, साइंस नहीं, बाय द वे साइंस इज़ माय फेवरेट बट आई कैन डू इट। ओके, तो आप कमेंट में करना कि अगली बार कौन सा सब्जेक्ट लेके आऊँ, तो मैं तो ले आऊँगी। मेरा सर घुमा दिया, खुद ही प्रैक्टिस कर लेना, मुझसे नहीं होता। और मैथ की जगह सब कुछ पढ़ा दूँगी। मेरे दोस्तों को तो लगता है कि जो सी बहुत काम करती है, बट नहीं, रियलिटी ये नहीं है। मेरा फट जाते हैं सर, ऐसे दो टुकड़े हो जाते हैं सर के मैथ पढ़ते पढ़ते। फाइनली जो आगे 2 क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही आप कर लेना। एक भैया की वीडियो बता देती हूँ, उनकी देख लेना, मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, शोभित नाम है उनका। आप उनकी वीडियो देख लेना, मैं भी उन्हीं की देखती हूँ। मतलब पेपरों में कभी कभी, छुट्टियों में अभी तो मैंने ये नहीं देखी, लेकिन मैं देख लेती थी। तो क्या आप मेरा एक काम करें, आपको ना आपकी कोई भी लाइफ की हॉरर स्टोरी कमेंट में डाउन करनी है। जिसकी भी हॉरर स्टोरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊँगी। पहले तो बोलना भूल गई, पहले कर दो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। हो सके तो शेयर भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, और क्या क्या करते डाउनलोड भी कर लेना, सब कर लेना उस गाने की तरह। पहले ना मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हॉरर स्टोरी बताने वाली थी। क्या आप लोग मुझे कुछ आइडिया दोगे कि ताकि जो मेरी छुट्टी है वो इंटरेस्टिंग हो सके। मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है, हॉरर चीज़ें बहुत पसंद है। तो अब मुझे आइडिया दो मैं क्या एडवेंचर्स करूँ बगैर बाहर जाए, क्योंकि इतनी गर्मी में बाहर कहीं जाया नहीं जाता। इसलिए कुछ हॉरर भी बताना क्या करूँ ताकि मैं अगली वीडियो उसी पे बना सकूँ। और फिर अगली वीडियो में आपके साथ मेरी लाइफ का हॉरर मोमेंट शेयर करूँगी जरूर, मेरी नादानियों को
इग्नोर मारते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, बार बार खोल के देखते रहना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती करते हैं हम, और हमारे साथ हमेशा बने रहना सीखने के साथ ही नहीं। कभी मेरे दोस्त के साथ पॉडकास्ट करूँगी मैं आने वाले टाइम में। और एक बात हो रहा है लोगों को, ये है मेरी डायरी, जब ये भर जाएगी तो इससे मैं खेलूँगी द रेड बुक गेम। वही तो मैं भी सोचूँ मैं अपनी इस डायरी में क्या क्या लिखा है, तो उसके लिए रेड बुक, इसको रेड बुक बनाने के लिए इसको भरूँगी मैं रोज़ रोज़। अगर आप लोग चाहते हैं कि रेड बुक के भी वीडियो गेम खेलते हुए कि रियल हमने स्कूल में खेला था, उसके बारे में भी मैं बताऊँगी अगली वीडियो में। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब। बाय गाइस, फिर मिलते हैं।